हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की टर्मिनोलॉजी के बारे में जिनमें हमारे बहुत सारे शब्द आते हैं और उन शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। तो वो चैप्टर हमारा है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। इसमें बहुत सारी हमारी टर्मिनोलॉजी है जो शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको समझना बड़ा ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट फॉर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म हमको नहीं पता है तो हमें किसी भी चीज के बारे में समझ नहीं आती है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसके बारे में हम बात करते हैं, इसका क्या एक्सपेंडेड फॉर्म होता है और क्या इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे हमने पहले से ही लिख लिया है ताकि आप कम समय में ज्यादा जानकारी को हासिल कर सकें। तो जैसे आप देख रहे हैं ZIFT, इसको शॉर्ट आप कहना चाहें तो जिफ्ट भी कह सकते हैं। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म Z फॉर जाइगोट होता है, I फॉर इंट्रा होता है, A फॉर फॉलोपियन होता है और T फॉर ट्रांसफर होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें ये सारी की सारी जो हमारी टेस्ट ट्यूब बेबी या किसी ना किसी प्रकार के रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यू, यानी कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे दंपत्ति माता पिता ऐसे होते हैं जिनको संतान सुख नहीं प्राप्त होता है, तो उसमें से आप इस तकनीक के द्वारा भी उनको क्या करा सकते हैं, संतान सुख दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर जो जिफ्ट होता है ZIFT है, ये तकनीक कब अपनाई जाती है। तो देखिए इसमें जाइगोट बनाया जाता है, इसमें पात्र निषेचन करवाया जाता है। कहने का मतलब है मेल का स्पर्म ले लिया गया, फीमेल का अंडाणु ले लिया गया और किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी पेट्री डिश में या डिश में क्या कराया गया, फर्टिलाइजेशन करा लिया गया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल टू ईच अदर, मीन्स नर और मादा जनन कोशिका के फ्यूजन को या संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो गया तो 2n बना। अब लेकिन 2n को हम लोग जाइगोट नहीं कहेंगे, जाइगोट हमारा बन तो गया है लेकिन इसमें बहुत सारी स्टेजेज होती हैं। तो अगर यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा जाइगोट है, जाइगोट कितना 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हम लोग 32 कोशिकाओं तक इसको बाहर रख सकते हैं, लेकिन 32 कोशिका के बाद में हम लोगों को यूटेरस में उस एम्ब्रियो को भेजना ही होता है। तो इसका मतलब यह है कि 32 कोशिकाओं तक पात्र में रह करके इसको पोषण प्रोवाइड किया जाता है और 32 कोशिका के बाद या 32 कोशिका तक इसको माता के गर्भाशय में भेज दिया जाता है। तो इस तकनीक को कहते हैं जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर, मतलब जाइगोट को फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि GIFT दिया गया है। G का मतलब यहां पर गैमेट से है, I फॉर इंट्रा, F फॉर फॉलोपियन, T फॉर ट्रांसफर। कहने का मतलब है इसमें गैमेट को फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। कहने का मतलब जो गैमेट होता है ये सीमेन होता है, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और जो ओवम होता है, मेल गैमेट जो हमारा होता है स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट हमारा ओवम होता है। तो जब स्पर्म, चूंकि फॉलोपियन ट्यूब में ऑलरेडी ओवम प्रेजेंट है और इसमें स्पर्म नहीं जा रहा है ड्यू टू डिफिशियंसी, ड्यू टू लेस ऑफ कह सकते हैं मोर्टेलिटी, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ फ्लैजिला की कमी के कारण या मोर्टेलिटी की कमी के कारण, किसी भी कारणवश अगर स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है अंडाणु के पास में, तो इसको क्या कराया जाता है, शुक्राणु को फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया जाता है। तो इस तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं, GIFT कहते हैं। क्या कहते हैं? GIFT कहते हैं। अब हम बात करते हैं MTP क्या है। MTP जो होता है, इसका M फॉर मेडिकल, T फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कहने का मतलब है चिकित्सक या चिकित्सा संगर्भता समापन, चिकित्सा सगर्भता समापन कहते हैं। MTP क्या होता है? देखिए मान लीजिए MTP वैसे तो वैधानिक नहीं है, इलीगल है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसको उसकी जान को लेकर के कोई खतरा है या इसके यूटेरस में कैंसर हो गया तो बेबी को भी खतरा है और मदर को भी खतरा है, तो इस कंडीशन में जो डॉक्टर होता है MTP को सजेस्ट कर देता है। लेकिन MTP जो हमारा होता है वो 3 मंथ तक सिक्योर रहता है, लेकिन उसके बाद की स्थिति में भी क्या होता है, अब जो है हमारा जो हेल्थ इश्यूज होते हैं 3 माह के बाद भी अबॉर्ट करा दिया जाता है, टर्मिनेट करवा दिया जाता है प्रेगनेंसी को। लेकिन उसके लिए फिर हमारे पास में 1, 2 या 3 MBBS डॉक्टर को सुझाव होना चाहिए कि रीजन पता होना चाहिए, रीजन आपको लिखित में देना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है आप टर्मिनेट करवा रहे हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जब प्रेग्नेंट महिला जो होती है उसको टर्मिनेट करवाना चाहती है, बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहती है, प्रेगनेंसी को समाप्त करना चाहती है, तो इसको हिंदी में कहा जाता है चिकित्सा सगर्भता समापन। IUD को जो है, IUD जो होता है, I फॉर इंट्रा हो जाता है, U फॉर यूटेराइन हो जाता है, D फॉर डिवाइसेज हो जाता है।
इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का मतलब होता है इसमें ऐसे यंत्र होते हैं, ऐसे युक्ति होते हैं जिसको यूटेरस जो होता है यूटेरस में फिट किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? मान लीजिए कोई दंपति है, उसको एक संतान हो गई, दो संतान हो गई, तीन संतान हो गई, अब वो चाह रहा है कि हमको अभी संतान ना हो, या उसके बीच में कोई गैप चाह रहा हो कि 5 साल का गैप हो जाए, 10 साल का गैप हो जाए। तो उसी तरह से इसमें कुछ डिवाइसेस होते हैं जो यूटेरस कैप के रूप में लगा लिया गया, यूटेरस कप्स के रूप में लगा लिया गया। तो इसमें हमारा जो है मल्टीलोडेड होता है, कॉपर टी होता है, मेल एंड फीमेल जो है बहुत सारा कह सकते हैं डिवाइसेस होते हैं, तो उनका उपयोग किया जाता है। तो वो सारे डिवाइसेस जो हमारे होते हैं आईयूडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आईयूडी कहलाते हैं, जैसे हमारा कॉपर टी। इसके बाद हम बात करते हैं एसटीडी जो होता है। एसटीडी का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी का पूरा नाम होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। एस फॉर हो जाएगा सेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसमिटेड, डी फॉर डिसीज हो जाता है। सेक्सुअल मतलब लैंगिक रूप से, ट्रांसमिटेड मींस फैलने वाली, और डिसीज मतलब रोग। मतलब ये लैंगिक रूप से फैलने वाले रोगों को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं जैसे आपका एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, वो सारे रोग जो होते हैं ये सभी हमारे एसटीडी रोग कहलाते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नहीं 2 एसटीडी रोगों के नाम बताइए। आपको पता ही नहीं कि एसटीडी होता क्या है, तो आप फिर रोग आप जानते होंगे, रोग आप जानते रहते हैं भाई, हेपेटाइटिस है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, सुजाग है, ये सब क्या है? ये सब एसटीडी रोग हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं कि एसटीडी रोग होते क्या हैं, तो आप क्या करते हैं? आपको नहीं छोड़ के चले आते हैं, या फिर लिखते भी हैं तो दूसरे रोग लिखाते हैं। उसके बाद में एआरटी दिया गया है, इसको कहते हैं असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। मतलब इसके अंतर्गत ऐसी तकनीकें होती हैं जो सहायक होती, किसमें? रिप्रोडक्शन में सहायक होती हैं। जैसे आपका टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया और सरोगेसी हो गया, है ना। तो ये सारी तकनीक जो होंगी ये क्या होंगी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काम करती हैं, रिप्रोडक्टिव में हेल्प करती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आईवीएफ। आईवीएफ का जो पूरा नाम होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब स्वपात्रीय निषेचन। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है पात्रीय निषेचन। क्या होता है? पात्रीय निषेचन। मतलब स्पर्म ले लिया, मेल से स्पर्म ले लिया, फीमेल से ओवम ले लिया। अब उतना लेने के बाद में इसको क्या करा? पात्र में, टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन करा दिया। तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जो होगा उसको हम बोलेंगे इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। बाहर मतलब बर्तन में निषेचन करवा दिया गया, उसको कृत्रिम नहीं कहेंगे, ये आर्टिफिशियल हो जाएगा, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये कब होता है? मान लीजिए किसी महिला का जो एफटी है, फैलोपियन ट्यूब है, उसमें सूजन हो गया, या पथरी है, या सिस्ट है, या फिर कभी कभी मेल में भी कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि संतानें नहीं हो रही तो मेल में ही दिक्कत है, या ऐसा संतानें नहीं हो रही तो फीमेल में ही दिक्कत है। दोनों में दिक्कत हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में हो सकती है, और दोनों में भी हो सकती है। ऐसा तभी करवाया जाता है जब मेल के यानी कि नर जो होता है, जो पुरुष होता है, उसके शुक्राणु में गति नहीं होती है, या कोई कमी हो जाती है, फ्लैजेला नहीं होता है, या संख्या कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, तभी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आईयूटी दिया गया है, इन इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। कहने का मतलब है इसमें भाई जीआईएफटी करवा के, या जेडआईएफटी करवा के, या आईवीएफ करवा के, अब क्या हो गया? अब भाई 32 कोशिका का जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बन गया, अब क्या करना चाहते हैं? यूटेरस में इम्प्लांट करवाना चाहते हैं कि भाई इम्प्लांट हो जाए, प्लेसेंटा बन जाए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगे, और फिर उसके बाद में बर्थ हो के हमको बेबी मिल जाए। तो इस कंडीशन में ये तकनीक में क्या करते हैं? जो भी ट्रांसफर किया जाता है वो यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। लिखा हुआ है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब इसमें जो भी ट्रांसफर करना होता है, जो जाइगोट होता है, ट्रांसफर करते हैं, यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद में देखते हैं फिर आगे कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं WHO लिखा हुआ है, वर्ल्ड WHO का फुल फॉर्म दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। RCHP दिया गया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं ET दिया गया है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। इस टेक्निक में क्या करते हैं? एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है यूटेरस में। यहाँ पर देख रहे हैं AIDS दिया गया, जिसे हम एड्स भी कहते हैं, जो कि एक बीमारी है, रोग है, एसटीडी डिसीज है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम दिया गया है, जिसको हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण कहते हैं। इसमें हमारी शरीर की क्या होती है? इम्यूनिटी, जो इम्यून पावर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इम्यून सिस्टम जो होता है फुली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वायरल डिसीज होती है जो HIV के द्वारा होती है। ICSI दिया गया है, जिसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? स्पर्म का जो है इंजेक्शन कराते, कहाँ पे कराते हैं? साइटोप्लाज्मिक में करवाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं IUI दिया गया है, जिसको हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इंसेमिनेशन कहते हैं। इसमें क्या कराते हैं? शुक्राणु को जो है हम यूटेराइन के माध्यम से, जो है यूटेरस के माध्यम से इंसेमिनेट करवाते हैं।
MMR दिया गया है और IMR दिया गया है। MMR को जो हम लोग क्या कहते हैं, मैटरनल मॉर्टल रेट, यानी कि जो माताएं, जब माताएं प्रेग्नेंट होती हैं और उन प्रेग्नेंट या प्रसव के समय या प्रेगनेंसी के दरमियान अगर माताओं की मृत्यु होती है तो उस दर को हम लोग क्या कहते हैं, मैटरनल मॉर्टल रेट कहते हैं। और उस प्रेगनेंसी के दौरान अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है या एम्ब्रियो की मृत्यु हो जाती है, भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम IMR कहते हैं। कहने का मतलब उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मॉर्टल रेट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो मातृ मृत्यु दर होती है उसको हम MMR कहते हैं और जो शिशु मृत्यु दर होती है उसे IMR कहते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, और भी कुछ अगर जानना चाहते हैं तो अपना जो क्वेश्चन है, अपनी जो राय है कमेंट में जरूर डालें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।